गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 6 पाठ 7 माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ पाठ है। इनका जन्म सन 1886 में झांसी के चिरगांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी आदि। इनका निधन 12 दिसंबर सन 1964 को हो गया। माँ के एक कहानी में यशोधरा अपने पुत्र राहुल को एक कहानी द्वारा महात्मा बुद्ध के दया और क्षमा जैसे गुणों के बारे में बता रही है। तो चलिए हम लोग कविता पढ़ें। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, तू है हटी मान धन मेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा विदग्ध होकर खरसर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी। कोमल कठिन कहानी। संदर्भ और प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के कक्षा 6 के पाठ 7 से ली गई है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राहुल अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनाने के लिए कह रहा है। राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ, राजा या रानी की कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है, हे पुत्र, तू हठ करता है तो सुन। एक दिन सुबह तुम्हारे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे। वहाँ फूलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। इतना सुनकर राहुल कह उठता है कि हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुनाओ। आगे है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके बह रहे थे। तालाब में पानी लहरा रहा था। राजकुमार के मन में और उत्सुकता होती जा रही थी। वह कह रहा था, हाँ हाँ यही कहानी सुनाओ माँ, यही कहानी सुनाओ, कहानी बहुत अच्छी है। आगे, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा विदग्ध होकर खरसर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी। पक्षी कल कल की आवाज करते हुए गा रहे थे। उसी समय अचानक एक पेड़ से हंस घायल होकर नीचे गिरा। उसके पंख घायल थे। यह कहानी बहुत करुणा भरी है। आगे है, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। चौंक कर उन्होंने अर्थात तुम्हारे पिताजी ने उस पक्षी को उठा लिया। पक्षी को लगा जैसे उसने नया जन्म पा लिया। थोड़ी ही देर में शिकारी अपने अचूक निशाने पर खुश होता हुआ आ पहुंचा। उसे अपने लक्ष्य पर बहुत घमंड था कि मैंने बहुत अच्छा शिकार किया है। लक्ष्य सिद्ध का मानी। कोमल कठिन कहानी।
शिकारी को अपने शिकार पर बहुत घमंड था कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा शिकार किया है, और वह दौड़कर आया और अपना शिकार मांगने लगा। तब पिताजी ने उसको बचाते हुए, पक्षी को बचाते हुए कहा कि बचाते हुए उसकी रक्षा करने की ठानी। तब जो शिकारी था वह उसे पक्षी को वापस पाने की जिद करने लगा। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में। दयालु और निर्दयी लोगों के बीच में कहा सुनी होने लगी, अर्थात विवाद होने लगा। दोनों ही अपने अपने विषय पर तर्क दे रहे थे। तब बात न्यायालय में गई और इस कहानी के बारे में सभी को पता चला। कहानी और व्यापक हो गई। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। माँ कह रही है कि हे बेटा राहुल, अब इस कहानी के बारे में तू ही निर्णय कर कि न्याय किसके तरफ होना चाहिए। तू ही बता कि जीत किसकी होनी चाहिए। मैं तुम्हारा भी न्याय सुन लूँ। राहुल कहता है, माँ मैं क्या बोलूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। आगे है बच्चों, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे। राहुल कहता है कि माँ, यदि कोई बिना अपराध के किसी को मारे तो क्या दूसरे व्यक्ति को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। न्याय सदैव दया का पक्ष लेता है। इस पर माँ कहती है कि तुमने कहानी के मर्म को ठीक से समझा है बेटे। माँ राहुल का ही पक्ष जानना चाहती थी और राहुल ने कहानी को ठीक से समझ लिया, ऐसा माँ को विश्वास हो गया। अभ्यास प्रश्न। कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से क्या कहा। उत्तर है, कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से न्याय करने के लिए कहा। राहुल के उत्तर से उसके स्वभाव के विषय में क्या पता चलता है। उत्तर है, राहुल के उत्तर से उसके स्वभाव के बारे में यह पता चलता है कि वह निष्पक्ष, विचारशील और दयावान बालक था। हंस को मारने वाले तथा बचाने वाले के बीच हुए विवाद का निर्णय राहुल ने कैसे किया। राहुल ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, लहराता था पानी। भाव इस प्रकार है कि बगीचे में अनेक रंगों के फूल खिले हुए थे। सुबह के समय मंद मंद शीतल वायु बह रही थी। ओस के कण फूलों पर झिलमिला रहे थे। हवा से तालाब का पानी लहरा रहा था और बगीचे का परिवेश बहुत ही सुंदर एवं प्राकृतिक लग रहा था। कोई निरपराध को मारे। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव इस प्रकार है। राहुल कहता है कि माँ, तुम बताओ कि जब कोई निरपराध को मारे तो क्या उसे नहीं बचाना चाहिए। राहुल ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए जो निरपराध या बेकसूर है उसे अवश्य बचाना चाहिए।
न्याय हमेशा दया का पक्ष लेता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग पाठ में आए हुए समानार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि पढ़ेंगे। खग मीन्स पक्षी, आखेट अर्थात शिकार, कोमल मुलायम, विवाद मतलब झगड़ा, सदैव दया के साथ। वाक्यांश के लिए एक शब्द इस प्रकार है, हठ करने वाला हठी, जिसने अपराध किया हो अपराधी, जिसे डर ना हो निडर, रक्षा करने वाला रक्षक, भक्षण करने वाला भक्षक, पक्ष लेने वाला पक्ष। तो बच्चों ये थी आपकी वीडियो, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए और प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।